का सबसे बड़ा सवाल, क्या जानबूझकर इफ्तार पार्टियों से बचते हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या इफ्तार पार्टी में न जाने से, जैसा विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कम्युनल हो गए? और क्या इफ्तार पार्टियां अब सियासत की जरूरत बन गई हैं? इसी पर चल रही है बहस। सबसे बड़ा सवाल में सुधांशु त्रिवेदी। एक और सवाल सुधांशु जी, आप ही के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह फडणवीस खुद इफ्तार पार्टियां देते हैं और जाते हैं, टोपी पहनते हैं। आरएसएस भी इफ्तार पार्टी देता है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री, जो कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, क्यों नहीं इफ्तार पार्टी में जाते या इफ्तार देते हैं? मानक जी, जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें उत्तर स्वतः निहित है। जब आप शिवराज जी, देवेंद्र फडणवीस, वसुंधरा राजे जी का उदाहरण दे रहे हैं और संघ के भी वरिष्ठ अधिकारियों का रोजा अफ्तार का उदाहरण दे रहे हैं, इससे पूर्व आप अटल जी का उदाहरण दे चुके थे, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचार, व्यवहार में कहीं भी वह तत्व नहीं है जो यहां पर प्रतिपादित करने का प्रयास हो रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी की अनुपस्थिति रही वो एक विशुद्ध व्यस्तता के कारण रही। सुधांशु जी, बीजेपी पर कोई सवाल नहीं है। जी की जो भी व्यस्तता थी उस कारण से रही। भाई साहब, बीजेपी पर कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो नरेंद्र मोदी साहब की पुरानी छवि थी, उसके बाद ये तमाम हालात बने। हमारे करीब हम मुसलमानों के रूबरू पहुंचेंगे, मुसलमान हमसे मोहब्बत करने लगेगा, ये बातें आई। नतीजा हमने पिछली ईद को देख लिया था कि अगर पार्लियामेंट पे क्वेश्चन नहीं उठा तो नरेंद्र मोदी साहब ने मुसलमानों को मुबारकबाद तक नहीं दी। अरे सीधा कह दो कि मुसलमानों, हमसे अपने त्योहारों पर किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना, हमें काम करने दो, एक ऐलान कर देना, हम लोग मुतमईन हो जाएं। वो खाली आप रमजान ईद मुबारक तो करते हैं, वो नहीं किया। पिछले बार पार्लियामेंट में वेंकैया नायडू ने इसको सफाई देनी पड़ी पिछले पार्लियामेंट में, और पिछले बार भी राष्ट्रपति ने रोजा अफ्तार दिया था, वो बंबई में थे। इस मरता तो यही है, जाने न जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जाए या न जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक छवि कहते हैं कि जो अगर हमने मुसलमानों का कोई प्रोग्राम अटेंड किया तो जो हिंदू बोर्ड है हमारा, जो कट्टर हिंदू है, वो कट जाएगा। सीधी सीधी एक बात कह दो कि हम शामिल नहीं होंगे। सुधांशु जी, देखिए, मैं मौलाना साहब से मैं थोड़ा इस विषय पे मतभेद रखूंगा। उन्होंने ईद और अन्य त्योहारों की भी उचित समय पे ट्वीट करके या अन्य माध्यमों से मुबारकबाद दी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अभी मौलाना साहब ने एक बात, बड़ी सही बात कही थी कि भाई ये रोजा एक धार्मिक पर्व है जो रोजेदारों के लिए होता है। और यहां पर जो हमारे नेता लोग, खासकर हमारे जो सेकुलर जमात के नेता, जो एक लगातार बहुत सारी पार्टियां करते हैं, बताइए आप रोजा रखते नहीं, रोजे की अकीदत से आपका कोई मतलब नहीं, और शाम को आप रोजा अफ्तार करते हैं, तो वही वाली बात हुई जैसे नवरात्र में आदमी तो राष्ट्रपति भी नहीं रखता और जाके दबा के चाहे हैमबर्गर का चाहे जो करे। सुनिए। और उसके बाद वहां पे आप रात में फिर आके खाना भी खाएं और फिर नजर इस पे रहे कि कौन आया कौन नहीं आया, किसको बुलाया, कौन सी सियासी बात हुई। तो इसमें कहां पे अकीदत है भाई? जो मौलाना साहब ने बात कही उसमें से बहुत सही बात निकल रही है। जवाब चाहिए मुझे अखिलेश जी से, अजय आलोक जी से, क्या आपके दिल में अकीदत होती है या सियासत होती है? आपने जवाब नहीं दिया, आप दूसरों से जवाब मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी पहले आप जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, हम तो इफ्तार पार्टियां में इसलिए जाते हैं और इफ्तार पार्टियों का आयोजन इसलिए करते हैं, एक मिनट ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। एक मिनट में बोलूं। लेकिन यहाँ पे आपकी बीजेपी में जैसा आपने जवाब दिया तो दो घड़े की बीजेपी हो गई, एक प्रधानमंत्री हो गए, बाकी फडणवीस और बाकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ सुशील मोदी, यानी वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आपकी जवाब लेकिन अजय जी, अजय आलोक जी, ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो गया? ये स्टीरियोटाइप नहीं हो गया एकदम कि जो इफ्तार पार्टी में जाए वो सेक्युलर हो गया, जो इफ्तार पार्टी में ना जाए वो कम्युनल हो गया? ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। इतना सिंपल तो नहीं है अजय आलोक, इतना सिंपल नहीं है। मानक जी, मैं शुरू से कह रहा हूं ये बात सेकुलर और कम्युनल की नहीं है। तो फिर को आपत्ति क्या है आपको? अपने एजेंडा को लागू करने की है। आज देश में लड़ाई सेकुलर कम्युनल की नहीं है, देश में लड़ाई उग्र हिंदुवाद और उदारवाद हिंदुवाद की। अब सुन लीजिए अखिलेश जी, इनका प्रयास हमेशा ये रहता है कि उदारवादी हिंदुओं को किसी तरह एक्साइट करो। ठीक है अखिलेश जी, अब आप खुद ही देख लीजिए, विपक्ष में ही एकता नहीं है। सबको पता है कि उनको अगर कम्युनल कहा जाएगा प्रधानमंत्री को वो और मजबूत होंगे, और इसीलिए इस मुद्दे पर देखिए सोच के बोल रहे हैं। अजय आलोक भी कह रहे हैं प्लान किया जा रहा है। अखिलेश जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए अखिलेश जी। देखिए, अभी बहुत अच्छी ज्ञान दिया सुधांशु जी ने, तो हमें लगता है ये पूछ चुके होंगे शिवराज सिंह चौहान और अपने सारे मुख्यमंत्रियों से कि वो लोग संभवतः रोजे से रहे होंगे, तभी उन्होंने रोजा अफ्तार दिया होगा। हमसे पूछने से पहले वो ये शायद ये बताना चाहते होंगे
अब ये अगर उन्होंने रोजा दिया तो इनके हिसाब से जरूर वो रोजेदार रहे होंगे। इसके लिए इनको मुबारकबाद कि भाजपा के मुख्यमंत्री लोग रोजा रख करके रोजा अफ्तारी किए हैं। अरे यही दूसरी तो मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ, जब मन की बात कही थी माननीय मोदी जी ने, तब रक्षाबंधन जो है की बधाई दी थी, लेकिन रोजे शुरू हो गए थे। ये कह रहे हैं कि बधाई दी, हमें तो नहीं याद आया कुछ नहीं फर्क पड़ता अखिलेश जी मुसलमानों पर। मैं आपको मूल विषय पे मत ले जाइए आप उस मैं तरफ, आपके जज्बात मूल की विषय बात पे मत आता हूं। कीजिए। ये बीजेपी जो है, एक ये जो बीजेपी है, कोई किसी ने कुछ बोला क्या? जी बिल्कुल बोला है। नहीं ये जो बीजेपी है ये सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं, ये सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं और सत्ता के साथी हैं। मुझे जब अभी से तक ये अखिलेश जी बनी आपका है, पॉइंट समझ में नहीं आ रहा सत्ता, ये देखिए है। उसके साथ अगर है। मोदी जी और राष्ट्रपति की इफ्तार में नहीं गए, आपकी आपत्ति क्या है? जरा ये हो तो जाने के बताइए। बाद आप लोग की आवाज बहुत कम आ रही, सुनाई नहीं दे रहा है। अखिलेश जी आपकी एक आपत्ति मिनट, क्या है? मेरी बात हो जाने दें। हाँ। हमारी कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका चरित्र है। क्या हमारी कोई कैसा आपत्ति चरित्र नहीं है? ये हम तो उनसे बताइए, नहीं डिफाइन अपेक्षा तो रखते। करिए। बहुत से लोग अपेक्षा नहीं रखते को बदलेंगे। हम भाई वो खुद कहते हैं मैं बदल रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों को यह विश्वास है कि वो नहीं बदलेंगे। जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता को एक मुस्लिम लीडर के मजार पर जाने के बाद क्या हश्र किया गया, तो वो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा है। वो कभी कभी जब ये कहते हैं मैं अपने विचारधारा को बदल करके सबको साथ लेके चलने की बात करता हूं, तब यह प्रश्न जन्म लेता है। वो जब अपना लाइन बदलते हैं तब ये जन्म लेता है, और सत्ता में आने के बाद ये इनकी सारी विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं। वही कश्मीर देख लीजिए। अब हो गया अखिलेश जी। जिसको अखिलेश जी सुन लीजिए, क्या बोलते थे? अखिलेश जी सुन लीजिए, आप कहते हैं कि मुझे बोलने का टाइम कम मिलता है। सत्ता के लिए वो गौण है। अच्छा आप सुन लीजिए, दूसरे की सुन लीजिए। अभी आपने एक बात कही है, टोपी की बात कही है आपने, और किस तरह की दो तीन चीजें आपने कही हैं। अब चाहे वो मन की बात मैंने में नहीं कही। रक्षाबंधन की सुन लीजिए, रक्षाबंधन की मुबारकबाद दें, रमजान की ना दें, तो रमजान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीजें अब मुसलमान अच्छी तरीके से मैंने समझ चुके। सुधांशु जी का जवाब दिया कि जो कर रहे थे आपने जो सवाल खड़ा ठीक किया है, तो हम भी वही कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप जो है उसमें जो डबल गेम खेल रहे हैं आप, वो छोड़ दीजिए। अब हिंदुस्तान का मुसलमान ना तो टोपी के बहकावे में आएगा कि कौन टोपी सिंगल पहन गेम रहा, खेल रहे हैं। कौन चादर चढ़ा आप रहा, सिंगल कौन गेम क्या खेल कर रहा रहे है। हैं। सुन लीजिए, अब तो आप सिंगल काम गेम पर खेल रहे बात हैं। होगी कि आपने क्या किया हमारे लिए। डबल गेम खेल रहे हैं। कौन खेला डबल गेम? किसी दिन बहस कर लीजिएगा, किसी दिन बहस कर आपका लीजिएगा, ये आपको बता एटीट्यूड ही देंगे। खा गया है। यही नहीं, जो किसी जो दिन- घमंड किसी की दिन भाषा समय जो आप लोगों की है बहस कर ना, लीजिएगा। यही खा गया है आप लोगों किसी को। दिन- अच्छा यही खा गया है आप लोगों को। एक सेकंड। अगर हमें पब्लिक की आपसे बात सुनी सर्टिफिकेट नहीं होती चाहिए। तो आज ये नौबत ना आई हमें होती आपसे आप लोगों की। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम कैसे हैं। सर्टिफिकेट तो दे दिया हिंदुस्तान की पब्लिक ने। बड़े इज्जत के साथ आपसे हम नहीं कह दे रहा रहे हूं। हैं। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दे दिया कि ना हम सारी सर्टिफिकेट। जमात को दे लेकर दिया। चलते हैं। हम सबका दर्द समझते हैं। दर्द हम समझ सबके रहे होते लिए तो आज काम ये हालत करते नहीं होती। हैं। 65 हमें साल में आपसे सच्चा सर्टिफिकेट रिपोर्ट ने नहीं बता चाहिए। दिया कितना साथ दिया तुमने हमारा। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपना सर्टिफिकेट रखे रहे। हमारे पास है, वो तो हमने दे दिया जो सर्टिफिकेट हमें देना था, और जरूरत पड़ेगी तो आगे देंगे। सर्टिफिकेट के आगे देंगे, देखते जाइए ना आप। मस्तक है जनता के आगे। आप देखते जाइए हम कैसे कैसे सर्टिफिकेट अभी देते हैं। हम जनता के सेवक है। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए नतमस्तक है। अरे और भाई, सारी जनता। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है अखिलेश कि जी, आपके यहाँ जो रोजा अफ्तार पार्टी हुई उसमें आप एक बात बताइए कितने गरीबों को आपने बुलाया? में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैं अखिलेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं। अखिलेश जी एक सेकंड। मौलाना अंसार रजा, मैं इसी पे आ रहा था। सवाल वही है, ये जितनी भी ये सियासी इफ्तार पार्टियां होती हैं, इसीलिए हम सवाल भी उठा रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीति का अड्डा बन गई? बिल्कुल। क्या इसका सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसमें कितने मुसलमान आम लोगों को बुलाया जाता है, सारे नेता वेता जाते हैं भैया, नेता को और जाते हैं, वो भी उसमें पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत सामने आता है। अब देखिए, सोनिया जी की पार्टी हुई, उसमें लालू जी नहीं गए, नीतीश कुमार गए, लालू जी नहीं गए, मुलायम सिंह नहीं गए। इसमें भी सियासी मतलब मुलायम छिपा सिंह है। भी और नहीं गए। सुनिए, अखिलेश जी शायद कुछ पे बोलना भी चाहेंगे। मुलायम सिंह- सोनिया जी ने जो इफ्तार पार्टी दी उसमें प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। अखिलेश जी बताएंगे मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया? अब तो बता देंगे, उनको आना ही नहीं था। बताइए। एडमिशन नहीं दिया। नहीं, हमारा कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। आपके घर पे कार्यक्रम अगर होगा, फिर आज राष्ट्रपति के यहाँ तो सवाल उठा दिया भाई कि वहां जाना चाहिए था। उन परिचितों को, उन पारिवारिक लोगों को बुलाएंगे ना।
अच्छा ठीक है, बाकी नेताओं को भी तो बुलाया था कि देखिए, कार्यक्रम नहीं था। सबको अखिलेश बुलाया जी, था। हमें जो हमारे साथ ये गलत आप कह रहे हैं कि परिवार के लोगों को साथी हैं, इस वक्त नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हमारा सुन लीजिए, हमारा जिससे वो आप परिवार की बात छोड़ दीजिए, आप हमारा वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री होता उसके दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ये भावना नहीं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ सुधांशु मित्तल जी को मैं जोड़ना, त्रिवेदी जी को जोड़ना एकदम चाहूंगा नहीं होना कि चाहिए। क्या हम लोगों को अलग एकदम समझ नहीं रहे होना हैं क्या चाहिए। प्रधानमंत्री? हम तो यही कहते हैं, हम तो यही कहते हैं, अच्छा, लेकिन आप ही कहते हैं कि नहीं है। हम ठीक क्या है, करें? ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी, अजय आलोक से भी पूछ लेता हूं। अजय आलोक, क्या वजह है, आपको लगता है कि सोनिया जी की इफ्तार पार्टी में आपके नेता नीतीश कुमार तो गए और लालू मौलाना जी साहब नहीं गए? पहले तय कर लेंगे अजय क्या आलोक। कहना चाहते हैं। अजय हमें आलोक, कह दिया जो कहना था। अजय आलोक, एक सेकंड, अजय आलोक, मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कह दिया हमने, दोनों जो तरह कहना की था बात बता रहे हैं। एक सेकंड, अजय आलोक, मानक जी चर्चा मोदी जी की हो रही है, अब ले आए आप लालू जी की इफ्तार नहीं पार्टी नहीं, को, इफ्तार तो खैर पार्टी की सुन चर्चा लीजिए। हो रही है, इफ्तार एक पॉलिटिक्स दिन की पहले चर्चा हो रही नीतीश जी के यहाँ है। इफ्तार पार्टी कैसे हुई थी, इफ्तार उसमें लालू जी इफ्तार गए थे। पार्टियों को राजनीति का अड्डा बना दिया, एक दिन सिर्फ पहले सियासत नीतीश के जी लिए उनका इफ्तार इस्तेमाल पार्टी होता हुई है। थी, मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, लालू जी वहीं पे थे, तो ये सवाल नहीं है। लेकिन आज सवाल ये जरूर है कि ये मैसेज जो देना चाह रहे हैं, ये मैसेज कहीं से कम्युनल और सेकुलर का नहीं है, ये मैसेज एक उग्र हिंदूवाद का है जिससे देश को रियल खतरा है। यही जुमला बोलते रहे यार, चलिए कुछ नया ठीक है, बोलो। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या जानबूझकर इफ्तार पार्टियों से बचते हैं मोदी? सबसे बड़ा सवाल में सुधांशु जी, एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, वही सवाल, जवाब आप नहीं दे रहे हैं। क्या मजबूरी है सुधांशु जी के इफ्तार पार्टियों से प्रधानमंत्री बच रहे हैं? क्या वाकई जैसा वो कह रहे थे कि मेरी एक आस्था है जिसका मैं पालन करता हूं, या फिर वोट बैंक की मजबूरी है सुधांशु जी? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो बचने की बात है वो भाजपा के तमाम उदाहरणों से आपके गलत सिद्ध हो रही। राजनाथ सिंह जी जो कि गृह मंत्री हैं, सरकार में नंबर 2 हैं, वो वहां पर इफ्तार पार्टी में शरीक होने के लिए गए हैं। रही बात आप मोदी जी पर जो एक व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मोदी जी प्रतीकों की राजनीति में नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए कर्मठता की राजनीति। चलिए ठीक है, आप वही जवाब दे रहे हैं फिर ना से। वो उस प्रकार सवाल की मेरा वही था, टोपी- आपका जवाब भी एक वही है। मिनट बात करने दीजिए। वो टोपियां पहन के नहीं खड़े होना चाहते कि जैसे सब नेता खड़े होते हैं, जैसे च्यवनप्राश के लिए कहते हैं सबसे असली शुद्ध च्यवनप्राश मेरा, तो सबसे असली शुद्ध सेकुलर मेरा, देखो मैंने ये टोपी पहनी, मैंने ये कार्यक्रम किया, वो इस प्रकार। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी आपको रोकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। सुधांशु जी आपको रोक रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज है इस समय मेरे पास। पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के एक जासूसी ड्रोन विमान को मार गिराने का दावा किया है। जी हां, पाकिस्तान की न्यूज साइट डॉन ने इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के हवाले से खबर दी है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने उसके कब्जे वाले कश्मीर के भिम्बर में एलओसी के पास ये ड्रोन गिराया है। दावा है ये भारत का स्पाई ड्रोन है। शैलेश और जानकारी देंगे। शैलेश, क्या खबर है? कि अभी जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल विंग है, उन्होंने ये दावा किया है एक प्रेस रिलीज में, एक प्रेस विज्ञप्ति में, कि उन्होंने भारतीय एक ड्रोन जो था, जिसको वो कहते हैं कि वो एरियल फोटोग्राफी कर रहा था उनके एरिया में, तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है पाकिस्तान की वो वायलेट हुई, और इसी के मद्देनजर उन्होंने जो ड्रोन था उसको वो मार गिराया है। ऐसा दावा पाकिस्तान की ISPR ने किया है। हालांकि मैंने कई मर्तबा जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है और साथ साथ इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, उनसे भी इस खबर की पुष्टि के लिए कई बार मैंने कोशिश की, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय या जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, वो अभी इस खबर की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान का दावा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही है, जिसमें इंडियंस मारे जा रहे हैं, और अभी भी ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक भी एक इंडियन अभी मारा गया और 3 लोग घायल भी हुए, और ये सब कुछ हो रहा है एक हफ्ते के अंदर, जब भारतीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। जाहिर है अगर ये घटना सही है, अगर वाकई भारत के किसी ड्रोन विमान ने इस सीमा का उल्लंघन किया, LOC का उल्लंघन किया और पाकिस्तानी सेना ने उसे मार गिराया है, जाहिर है तनाव थोड़ा बढ़ेगा। जबकि याद होगा मोदी नवाज शरीफ की बैठक में यह एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था कि दोनों देशों के DG पाक रेंजर्स और DG BSF मिलेंगे, उसके बाद DG MOs भी मिलेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।